देखिए ऐसा कुछ व्यू दिखता है इस फुट ओवर ब्रिज से। देख लो भैया, नॉन स्टॉप निकल रही है कल्याण रेलवे स्टेशन से। तो ये है दुरंतो द पावर। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं तो A1 A2 पीछे से है और B1। चलिए भैया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को कहते हैं बाय बाय। फिर से रुक गई भाई। कितना बैकअप हो रहा है, अभी खुली नहीं है, बैकअप हो गया। गजब हो गया भाई, आधा से आधा पैसेंजर अभी चढ़ा ही नहीं। देखिए वो भी भाई साहब थैला वाला दौड़ रहे थे, उनका भी ट्रेन छूटा था शायद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए, अभी हम हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर और अभी हम चल रहे हैं, कहाँ पता है, अभी हम चल रहे हैं एक नए सफ़र पर, नागपुर। और अब आज जो हम यहाँ से ट्रेन लेंगे 12289 नागपुर दुरंतो सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो लगभग 2 स्टॉपेज में नागपुर पहुँचा देती है। तो चलिए, यहाँ से खुलेगी ये ट्रेन 20:15 पे। तो चलिए चलते हैं, और आज हमारा सीट जो है B421 में है। चलिए और आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ से ये ट्रेन मिलेगी। ऐसे आप लोग को बता दें कि यहाँ पे टोटल 18 प्लेटफॉर्म है इस मुंबई छत्रपति शिवाजी पर, लेकिन 8 से लेकर 18 तक यहाँ पे मेल एक्सप्रेस मिलती है। आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाए होंगे 1 से लेकर 8 तक जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का था वो लोकल का था, और यहाँ 8 से लेकर 18 तक मेल एक्सप्रेस का है। चलिए चलते हैं, टाइम हो गया है आपका 7:30। तो चलिए चलते हैं कोच के पास और आप लोग को दिखाते हैं कोच का व्यू। तो चलिए देखिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और हमें चलना है 18 पर। 8, 9, तो 18 पर हमें चलना है। चलिए चलते हैं 18 पर और लेते हैं ट्रेन 12289। देखिए यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ से 14-15 सामने है, यहाँ से कट कर गया है। 17-18 इसी रास्ते में है। चलिए 14-15 से घुसते हैं और चलना है हमें 18 पर। चलिए स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और 18 नंबर प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कहाँ पे है। पहली बार हम दुरंतो में सफ़र कर रहे हैं, तो चलिए एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहता है। तो देखिए बारिश इतना हुआ है ना, पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है यहाँ पर। और 15 के बाद हम लोग 16 पे चल रहे हैं और देखिए अभी भी बारिश हो रही है बाहर। देखिए पानी, भाई साहब मुंबई का बारिश बहुत होता है भाई। चलिए 18 नंबर प्लेटफॉर्म, शायद लास्ट प्लेटफॉर्म पे ही हमारी गाड़ी खड़ी। चलिए चलते हैं, बैठते हैं। देखिए ये जो सामने ट्रेन लगी है ना, यही है दुरंतो, नागपुर दुरंतो, और ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, 18वां प्लेटफॉर्म यही है। और टोटल इसमें 19 AC और 2 स्लीपर कोच। चलिए आ गए हैं। देखिए ये लास्ट प्लेटफॉर्म है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का, टोटल 18 प्लेटफॉर्म। चलिए अभी ट्रेन का मतलब इंजन अभी लगाई है लाके। अब चलिए, इसमें टोटल लगभग AC आप लोगों को बताया ना 19 AC इसमें, जिसमें इंक्लूडेड सेकेंड AC, फर्स्ट AC, थर्ड AC है। देखिए यहाँ पे ट्रेन नंबर से हो रहा है 18। यहाँ पे लगेज चढ़ाया जा रहा है गाड़ी पर। देखिए ट्रेन के पास आ गए और बिल्कुल जनरेटर यानी यहीं पे है। देखिए दुरंतो एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं और हम अपना कोच B4 ढूंढते हैं। और आप लोग को बता दें कि इसमें जो है पेंट्री कार नहीं है, क्योंकि ये रात में ट्रेन खुलती है और सुबह 7:20 पे नागपुर उतारती है। चलिए B1 नहीं, ये H1 है, हायर A1। चलिए हमें B4 में चलना है। देखिए कहाँ है B4, और गाड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं तो A1 A2 पीछे से है और B1 B2 आगे से है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे। तो चलिए चल रहे हैं और अभी हम B1 के पास पहुंच चुके हैं। तो B1 पीछे से आती है और आगे तक B15 है। तो चलिए इसी ट्रेन में अभी हमारा B4 सीट है, तो बैठते हैं फिर चलते हैं। निकल गया B1। ये B2, और फुल्ली AC है भाई, पूरा ट्रेन फुल्ली AC। इसकी साफ़ सफाई आपको दिखाते हैं क्या है अंदर साफ़ सफाई। और ये है दुरंतो। देखिए B3,
और ये आ गया B4। तो चलिए हमारा सीट 21, चलिए 21 ढूंढते हैं कहाँ पे है, फिर बैठते हैं। देखिए 24 से 17 इस बीच में है, तो यही हमारा होगा सीट। चलिए देखते हैं कहाँ पे है, फिर लेते हैं। तो देखिए इस ट्रेन के बारे में आप लोग को बता दें, ये ट्रेन जब यहाँ से खुलती है 8:15 पे, तो लगभग 440 किलोमीटर के बाद रुकती है, मतलब भुसावल। मतलब यहाँ से जो खुलेगी तो सीधा डायरेक्ट स्टॉपेज इसका भुसावल है, और भुसावल के बाद एक बंदेरा कोई स्टेशन है, वहाँ पे भी वो रुकेगी, इसका सीधा नागपुर। तो चलिए लगभग टोटल 833 किलोमीटर ये ट्रेन मतलब जर्नी है हम लोग का। तो चलिए चलते हैं और कैसा रहता है सफ़र वो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए कोच के अंदर चलते हैं और व्यू दिखाते हैं। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि कोच में एक पेंट्री कार नहीं है, तो आप लोग खाना बाहर से ही लेने। चलिए चलते हैं अंदर, सीट पे बैठते हैं, फिर खाना वाना का व्यवस्था करते हैं। चलिए तो देखिए इस कोच में पेंट्री कार नहीं रहने के कारण बाहर से हमें खाना लेना पड़ा है, और लगभग 150 रुपये थाली वेज प्लेट। खाएंगे कैसा है पता नहीं लगता, लेकिन 150 रुपये लिया है तो बोला अच्छा ही है। तो चलिए चलते हैं, एक वाटर बोतल लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर यहाँ से जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ये रहा वेस्टर्न, 150 रुपये लिया है। चलिए चलते हैं और आप लोग को कोच का अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलिए तो भाई ट्रेन के अंदर तो बैठ गए हैं, लेकिन सीट इस बार भी हमको मिडिल बर्थ दे दिया, कभी अपर कभी मिडिल, लोअर कभी मिलता नहीं हमें। तो चलिए अभी 8 बजे हैं, खुलेंगे यहाँ से, फिर आप लोग को थोड़ा कोच का दिखाएंगे क्या हाल है। तो अभी आए हैं थक के, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तो ये है सामने कोच का गेट, और टाइम देखिए हो गया है 8:09। तो 6 मिनट बाद यहाँ से डिपार्टेड हो गया। और यहाँ पे जो कोच लगती है देखिए सब डिस्प्ले पे शो हो रहा है, B5 B4, मतलब ये कहिए कि इंजन उधर लगेगा तो B1 उधर से ही स्टार्ट, मतलब B1 इधर से स्टार्ट है और लास्ट एंड B15, टोटल B50 B1 B3 पीछे से स्टार्टिंग। चलिए खुलती है, फिर आप लोग को मतलब टाइम से खुलती है नहीं वो आप लोग को बताते हैं। चलिए ऐसे तो ये ट्रेन टाइमली रहती है, और यहाँ से खुलेगी तो ये सीधा रुकेगी भुसावल। तो देखिए टाइम हो गया 8:16 और ट्रेन यहाँ से निकल रही है। देखिए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को करते हैं बाय बाय। चलिए यहाँ से ट्रेन ऑन टाइम निकल रही है, ऑन टाइम निकली है यहाँ से, ऑन टाइम फिर से रुक गई है। देखिए फिर से खुल गई, और यहाँ पे पानी लीजिए 5 रुपये में 10 रुपये में बोतल भर के। देखिए निकल रही है यहाँ से, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से निकल रही है ट्रेन। चलिए भैया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को कहते हैं बाय बाय। फिर से रुक गई भाई, कितना बैकम हो रहा है, अभी खुली नहीं है बैकम हो गया। देखिए ट्रेन अभी स्टेशन से निकली नहीं है और बैकम हो गया, देखिए खड़ी हो गई फिर से। गजब हो गया भाई, आधा से आधा पैसेंजर अभी चढ़ा ही नहीं है। देखिए वो भी भाई साहब थैला वाला दौड़ रहे थे, उनका भी ट्रेन छूटा था, शायद रोका गया, बैकम किया गया। भाई आधा पैसेंजर दौड़ ही रहे हैं पीछे से। यार टाइम से आ जाया करो, टाइम पे चढ़ जाया करो, आपके लिए ट्रेन रुकेगी नहीं। आप लोग बैकम काट के रोक दे तो ये गलत बात है। चलिए अभी भी रुकी हुई है, लगभग 5 मिनट डिले यहीं पे हो गई, मतलब 5 मिनट से रुकी हुई यहीं पर। तो देखिए भैया फिर से ट्रेन खुली और चल दी अपने रफ्तार में। देखिए तो देखिए ये बैग था, निकल गई यहाँ से, और इन लोगों का ट्रेन छूट गया, खड़े रह गया, बैकअप होने के बाद भी नहीं पकड़ पाए। चलिए निकलती है, निकल गई ट्रेन। देखिए ये लोग खड़े थे, इन लोगों ने बैकअप जोड़ा। चलिए भैया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को कहते हैं बाय बाय। तो देखिए 150 रुपये के थाली में क्या क्या मिला है खाना। 3 पराठा है, दाल है, पनीर है, और आलू मटर और मिक्स वेज का सब्जी और सलाद। खाते हैं भैया, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। आप लोग जो सफ़र करेंगे वो खाना का टेस्ट करके बताना पड़ेगा ना कि कैसा है, फिर आप लोग देंगे या नहीं वो मैं बताता हूँ टेस्ट करके। तो देखिए भाई खाना पीना तो खा लिए, और खाना बिल्कुल ठीक ठाक था। पनीर और सब्जी था और दाल काफ़ी टेस्टी था, आप लोग ले सकते हैं, आप लोग खाइए। और 150 रुपये थाली थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपना। बाकी खाना बिल्कुल टेस्ट और अच्छा था। चलिए अब आप लोग को दिखा देता हूँ कोच का फैसिलिटी क्या है, कोच के अंदर फैसिलिटी है। फिलहाल अभी ट्रेन स्लो हो गई है, देखिए बाहर स्लो हो गई।
चलिए अभी फिलहाल निकल रही है यहाँ से, थाने से निकली है गाड़ी और खाना पीना हो चुका है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कोच में क्या क्या किया गया। तो देखिए ट्रेन की साफ़ सफाई की बात करें, देखिए साफ़ सफाई ठीक ठाक है, सामने फायर एक्सटेंशन रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया, तो ध्यान से पढ़ लें। चलिए अब अंदर का आप लोग को दिखाते हैं। फिलहाल देखिए ट्रेन चले जा रही है, यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है। तो देखिए भाई ट्रेन निकल रही है कल्याण से। देखिए कितने बड़े बड़े किरान लगे हुए हैं, बाबा रे बाबा, बहुत भयानक भयानक किरान लगे हुए हैं। देख लो भैया नॉन स्टॉप निकल रही है कल्याण रेलवे स्टेशन से। तो ये है दुरंतो द पावर। बड़ी बड़ी स्टेशन दादर में नहीं रुकी भाई, तो ये कल्याण क्या है। लो भैया, और देखिए भैया मुंबई की ट्रेन में गर्दी बहुत ही ज़बरदस्त। तो लीजिए भैया निकल गई कल्याण जंक्शन और अभी बारिश छूटा हुआ है। चलिए चलते हैं अब अंदर और करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने से पहले दरवाज़ा ना खोलें, और यहाँ भी कुछ लिखा गया है गाइडलाइंस, तो आप लोग पढ़ लें। चलिए चलते हैं कोच के अंदर और दिखाते हैं आप लोग को कोच का साफ़ सफाई कैसा है। देखिए साफ़ सफाई बिल्कुल सही है। देखिए अंदर आने के बाद सामने देखिए क्या क्या है आपका चार्जिंग स्लॉट 1 2 3 4 5 6 इधर सामने आए ना, और उधर 1 7, टोटल 1 में 7 है। चलिए देखिए मिडिल वालों के लिए भी यहाँ पे लगा दिया गया है, ये अच्छा है। तो चलिए खाना पीना भी हो गया, आप लोग को दिखा दिए क्या क्या है अंदर, और अभी बेड में क्या क्या दिया गया है वो भी आप लोग को दिखाना बाकी है। फिर हम गुड नाइट करेंगे। चलिए वो दिखा देते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं क्या क्या दिया गया है। बेड बिछाने के लिए चादर है, कंबल है कि नहीं, तकिया है कि नहीं, सब बताते हैं आप लोग। बस 2 मिनट रुक जाइए। तो भैया देखिए क्या क्या मिल गया। एक पिल्लो, साफ़ सफाई ठीक ठाक है। उसके बाद 2 चादर, ये भी सफाई है, और एक इधर ब्लैंकेट, ये रहा, जो भी साफ़ सफाई ठीक ठाक। चलिए सोते हैं और मिलते हैं आप लोग से सुबह। तो चलिए भाई मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए सुबह के बज गए हैं 6:30 और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, और हमारा नागपुर आने में अभी लगभग 45 मिनट रह गए, क्योंकि 7:20 मिनट तक नागपुर उतरेगी। और ट्रेन देखिए कितने जंगलों वाले रास्ते से गुजर रही है, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट लाइटिंग है। चलिए आप लोग को दिखा दें, सुबह सुबह का थोड़ा इधर की वादी आ रही है, कितना ज़बरदस्त है, और हरे भरे जंगल। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए कितने हरे भरे वादियाँ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखिए इधर भी पहाड़ आपको मिल जाएगा, देखिए ये देखिए पहाड़। तो फाइनली हमारी ट्रेन अभी अजनी से निकली है और नागपुर बस यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। देखिए कितने कर्व में जा रही है गाड़ी। चलिए भैया, आई एम सो एक्साइटेड। और नागपुर क्यों आए हैं वो आप लोग को उतरने के बाद बताएंगे। सोचिए जो ट्रेन मुंबई से खुली और लगभग 100 के स्पीड से पहुंचा रही है नागपुर, लेकिन नागपुर स्टेशन से पहले 10 का स्पीड हो गया है और बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। चलिए नागपुर पहुंचने वाली है, वहाँ स्टेशन पर उतरते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। शायद ये अभी तो थोड़ी दूर है, 2 किलोमीटर रह गया है। चलिए तो देखिए ये दूसरे साइड का व्यू है, और धूप देख रहे हैं कितना खिला खिला है। वो रहा देखिए आपका नागपुर स्टेशन, वो चलिए भैया पहुंच गए हैं। अब कितने नंबर पे पहुंचाती है वहाँ उतरने के बाद आप लोग को बताएंगे। ये भैया नागपुर शहर देखिए।
चलिए लगेज लेते हैं, फिर उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए नागपुर ऑरेंज सिटी, और देखिए ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाई है, 7:20 मतलब 7:20। तो चलिए यहाँ क्यों आए आप लोग को बताते हैं। यहाँ मेरी मासी रहती है, मैं आया हूँ मासी के घर घूमने के लिए, तो आप लोग को थोड़ा व्यू भी दे देंगे नागपुर का। तो चलिए, बाहर मेरा भाई आया हुआ है लेने के लिए, तो चलिए यहाँ से अभी चलते हैं बाहर, नागपुर स्टेशन का व्यू दिखाते हैं आप लोग को, फिर ब्लॉग को इन करेंगे। और ये टाइम बिल्कुल टाइमली ट्रेन चलिए, चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए फ़िलहाल ट्रेन हमें पहुँचाई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए भैया चलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपका, नागपुर दुरंतो सुपर फास्ट एक्सप्रेस। चलिए सभी पैसेंजर चल रहे हैं तो हमें भी चलना पड़ेगा, और जाना है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। चलिए आप लोग व्यू भी देख लीजिए स्टेशन का। जब उतरे हैं तो इधर पार्किंग है, 8 नंबर के जस्ट बगल में पार्किंग है। और भाई जो आया हुआ है मेरा, वो 8 नंबर पे नहीं, वो 1 नंबर पे है, गाड़ी लेकर आया हुआ है। चलिए फिलहाल यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ते हैं और 1 नंबर पे जाते हैं। चलिए भैया एक चीज़ आप लोग को दिखा रहे, इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जो है ना सीढ़ी नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा और इस सीढ़ी से उस पार जाना पड़ेगा। चलिए उस पार से उस पार जाना है 1 नंबर पर। तो देखिए इस सीढ़ी से चढ़ के आए हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 दिस वे। तो देखिए ऐसा कुछ व्यू दिखता है इस फुट ओवर ब्रिज से। और सामने देखिए ये जो पुल दिख रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और आप लोगों को बता दें यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और हमारी दुरंतो 8 पे ही आई, वो रही हमारी दुरंतो, और 1 नंबर पे जाना है। चलिए, और यहाँ देखिए कितने मालगाड़ी पे, इधर कोयला, इसमें रॉड सब है। चलिए भैया चलते हैं। उधर से आए ना तो ये जो बड़ी वाली दिख रही थी आपको, ये देखिए 2 पार्ट में बट गया। यहाँ से आप 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर आराम जा सकते हैं। देखिए, और बहुत छोटा रास्ता, एक साइड उधर भी रास्ता है, एक साइड इधर भी रास्ता है। देखिए भैया 1 नंबर पे आने के लिए यहाँ पे देखिए स्लॉपिंग वाला रास्ता, और मेरा लगेज आराम से चल रहा है, इसको पकड़े हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से। चलिए बस कुछ ही देर और फिर करते हैं ब्लॉग को एंड आप लोग को। तो फाइनली प्लेटफॉर्म 8 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। देखिए तो मेन गेट से निकलते हैं बाहर। देखिए क्या ज़बरदस्त लुक लग रहा है स्टेशन का। चलिए बाहर निकलते हैं, फिर आप लोग को व्यू दिखाते हैं बाहर का। तो देखिए यहाँ आने के बाद ये रहा एग्जिट से निकलते हैं बाहर। चलिए एग्जिट से बाहर निकलते हैं। देखिए ये रहा भैया लुक नागपुर स्टेशन का। और जैसे यहाँ आएंगे देखिए यहाँ पे फ्लैश पे शो हो रहा है। चलिए निकलते हैं बाहर। तो भाई देखिए फाइनली ये रहा बाहर का लुक। और जैसे यहाँ बाहर के लुक में आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मध्य रेल, यहाँ पे गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। और गाड़ी देख सामान, और सामने देखिए एक है आपका यहाँ पे हल्दीराम्स, वो भी समझिए एक रेस्टोरेंट है, वो भी गाड़ी का ही लुक में बनाया गया है। देखिए और यहाँ पे देखिए कितना पुराना स्टेशन ये भी लग रहा है देखने में, बिल्कुल लुक बहुत ही ज़बरदस्त वाला। देखिए आप लोग को सामने से भी दिखाते हैं नागपुर जो लिखा हुआ है। देखिए नागपुर, ये रहा आपका नागपुर रेलवे स्टेशन। तो देखिए हल्दीराम का आपको एक खासियत बताते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रेन के डब्बों से बना हुआ है और इसके अंदर रेस्टोरेंट है। चलिए कुछ लेते हैं और फिर चलते हैं। तो देखिए भैया इस हल्दीराम से ले लिए हैं ऑरेंज बर्फ़ी, जो कि हमको हाफ के जी का 330 रुपये पड़ा। मासी के यहाँ जा रहे भाई तो कुछ तो लेना पड़ेगा संदेशा। तो चलिए ऑरेंज सिटी में ऑरेंज बर्फ़ी ले लिए। चलिए तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। देखिए आप लोग को दिखा दिए नागपुर रेलवे स्टेशन का व्यू दिखा दी, क्योंकि देखिए फिर हमको मौका मिलेगा यहाँ पाने का नहीं। तो चलिए कैसा लगा आप लोग को ये जर्नी 12289 का? हमें तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही राइट टाइम गाड़ी पहुँचाई और इसका फैसिलिटी सुविधा बहुत ही अच्छा था।
चलिए मिलते हैं फिर से नए लोग, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। और हो सके फ्रेंड्स तो इस भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।